न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क की मांग को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली वर्कशॉप में एक पहल की गई है। यहां रेलवे कर्मचारी सैनिटाइजर और मास्क बना रहे हैं, जिन्हें फ्री में अस्पताल और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। मास्क बनाने के काम में वो औरतें भी लगी हैं, जो ट्रेन की सीटों को सिलने का काम करती हैं, जो कि हॉस्पिटल को, लाइन कर्मचारियों को और कारखाने के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त मास्क बना रहे हैं। शुरू में हम लोग करीब 200 प्रतिदिन बना रहे थे, अभी हमने इसको बढ़ा के करीब 400 प्रतिदिन मास्क बना रहे हैं। ये मास्क भी लाइन कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा एवं जो कारखाने में कार्यरत कर्मचारी हैं उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी की एक बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बच्ची लॉकडाउन का पालन करने की गुजारिश कर रही है। सभी से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देश में फैला कोरोना वायरस से अपने आप को सुरक्षित रखें, देश में लॉकडाउन का पालन करें, प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान में रखें, सभी डॉक्टर जी और सफाई कर्मियों की और अपने देश की पुलिस कर्मियों का सही प्रयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। एमपी के सागर में लोगों को जागरूक करने के लिए अब सभी धर्मों के धर्मगुरु आगे आए हैं। पुलिस के साथ मिलकर सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने एक रैली निकाली। लोगों को कोरोना से बचने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है। हालांकि इस बीच धर्मगुरु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे। तय दूरी बनाए बगैर धर्मगुरु रैली करते नजर आए। यूपी के आगरा में पिछले 24 घंटों में 25 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही आगरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 45 पहुंच गई है। आगरा के मंटोला इलाके में बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आने के बाद एक इलाके को सील किया गया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजस्थान से, जहां पर गहलोत सरकार ने एक बेहद अहम बैठक की है। एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि धीरे धीरे करके यानी चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को हटाने का काम राजस्थान के भीतर किया जाएगा। लेकिन टास्क फोर्स का गठन किया गया है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, प्रमुख गृह सचिव को भी इसमें आमंत्रित किया गया था। चर्चा की गई है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाया जाए राजस्थान में, और ये क्या योजना हो सकती है, इसकी सूचना प्रधानमंत्री को दी जाएगी। और लॉकडाउन को धीरे धीरे करते हुए किस तरह से राहत पहुंचाते हुए राजस्थान में हटाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और इस वक्त एक्टर श्रेयस तलपड़े हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। श्रेयस, लॉकडाउन को तो एक हफ्ता बीत चुका है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप खाली समय में क्या कर रहे हैं? काफी सारे काम होते हैं एक्चुअली, कभी रियलाइज नहीं है कि घर में भी बहुत सारे काम होते हैं। साफ सफाई तो होती ही है, झाड़ू पोछा बर्तन, पर उसके अलावा आई थिंक किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ अच्छी फिल्में देख रहा हूँ। बट सबसे अच्छी बात जो कर रहा हूँ वो आई थिंक आई एम गेटिंग मैक्सिमम टाइम टू स्पेंड विद माय डॉटर एंड माय फैमिली। सो घर बैठा हूँ चुपचाप से और वही कर रहा हूँ। जी, चलिए, ये अच्छी बात है। आपने बताया घर के सारे काम कर रहे हैं। आप फिल्मों में काफ़ी बिजी रहते हैं श्रेयस। आपने मराठी सीरियल्स में भी काम किया है, कई फिल्में आपकी सुपरहिट रही हैं, चाहे फिर वो ओम शांति ओम हो, गोलमाल रिटर्न्स हो, गोलमाल अगेन हो। आप लोगों से क्या अपील करेंगे? अपने अंदाज में ज़रा लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि लगातार हम भी अपील कर रहे हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। नहीं, वही कहूँगा कि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल घड़ी है हम सबके लिए, और बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त लॉकडाउन को सीरियसली ले और अपने अपने घरों में बैठे रहें। आई नो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स,
स्पेशली जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनको बहुत दिक्कतें भी आती होंगी, सबको दिक्कतें आ रही है और नुकसान सभी का होगा। बट आई थिंक जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जान है तो जहान है, तो ये वक्त है कि हम थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, हमारे अपने अपने घरों में बैठे रहें, ताकि ये मुश्किल की घड़ी ये भी गुजर जाएगी। थोड़ा शायद टाइम लगेगा, लेकिन ये वक्त भी बदल जाएगा। व्हाट वी विल एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एंड आई थिंक एज अ कंट्री वी शुड बी रेडी फॉर दैट। जी श्रेयस, कई लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि घर में बोर हो रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी बेटी के साथ समय बिता रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से वो घर में रहकर भी सारे काम निपटा सकते हैं और अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं? आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम रियलाइज नहीं करते कि घर में कितने काम होते हैं। तो फिर चाहे हमारी मम्मी हो या हमारी वाइफ हो, जब घर संभालती है तो अब रियलाइज हो रहा है कि उनको दिन भर में कितना काम करना पड़ता है। सो आई थिंक बोर होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि अगर आप ढूंढोगे तो आपको ढेर सारे काम घर में भी मिल जाएंगे। प्लस लाइक ऐसा कि घर में हम कभी कभी सारे घर वाले मिलके ताश भी खेलते हैं, कभी कैरम खेल लेते हैं, साथ में किताबें पढ़ते हैं, मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ लेता हूँ। सो करने के लिए बहुत सारी चीजें। आई थिंक बोर, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, शायद बोर भी हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक इफ वी लुक एट इट एज अ वॉर दैट वी आर फाइटिंग, देन आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू जस्ट कम टुगेदर एंड फाइट इट टुगेदर। इसके इसका दूसरा कोई इलाज है नहीं। और ये ऐसी जंग है जहाँ पे हमें कहा है कि भाई अब सुरक्षित अपने घरों में बैठे रहिए, whereas doctors and police and the government authorities are actually fighting it for us. हमें बस चुपचाप हमारे घरों में बैठे रहना है। हालांकि आदत नहीं होती लोगों को, लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि हमें थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी। हमें क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा कि घर में बैठ के हम और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या यूजफुल चीजें कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे तो ढेर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने श्रेयस कही है। अच्छा, सच्ची बताइए, क्योंकि आपने कहा कि आप खाली समय में घर में झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं। जब आप फिल्मों में व्यस्त होते थे, शूटिंग कर रहे होते थे सीरियल्स की, फिल्मों की, तो आपने कभी पहले लॉकडाउन से पहले घर के काम किए हैं? I've always been a normal Maharashtrian middle class fellow, और मिडिल क्लास घरों में ज्यादा लग्जरीज नहीं होती। कई सारे काम ऐसे होते हैं जो बच्चों को खुद करने पड़ते हैं, फिर वो चाहे झाड़ू पोछा हो, बर्तन हो, क्या घर की जरूरत की चीजें लानी हो, तो ये पहले से किया हुआ है। बचपन से इन चीजों की आदत है, ऐसे नहीं कि नहीं है। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आप अपने घर को साफ करते हैं तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हाँ, बीच के टाइम में जब शूटिंग और फिल्मों में थोड़ा व्यस्त हो गया था तो ये आदत थोड़ी कम जरूर हो गई थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आदत छूट गई थी। तो आज भी वो बरकरार है। आज जब ऐसा वक्त आया है तो कहीं ना कहीं वो सारी आदतें जो है, वो बचपन में जो चीजें की है, वो आज यूज में आ रही है। आज बिल्कुल दिक्कत नहीं होती घर की सफाई जब करनी पड़ती है तो। सो आई थिंक पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स अ बिग डील। अगर आपको साफ सफाई करनी पड़ रही है तो इट जस्ट कई सा कार्डियो, अगर देखा जाए तो कार्डियो का एक अच्छा तरीका है झाड़ू लगाना, पोछा करना वगैरह वगैरह। सो आई थिंक इट्स ओके, इट्स परफेक्टली नॉर्मल, देयर इज नथिंग एक्सट्रीमली स्पेशल अबाउट इट। बिल्कुल श्रेयस, तो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है अगर आप घर के काम कर रहे हैं। श्रेयस, मुझे आपका वो सीरियल याद है, आपने वो सीरियल में भी काम किया था। इसके अलावा आपकी कई सुपरहिट फिल्में रही हैं, चाहे फिर वो गोलमाल रिटर्न्स हो, गोलमाल अगेन, और इसके अलावा ओम शांति ओम, हाउसफुल में भी आपने काम किया, मराठी सीरियल्स में भी काम किया। आपके फैंस ये जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आप किन किन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और बड़े पर्दे पर फिर से नजर आएंगे? बिल्कुल, इनफैक्ट हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों की स्क्रिप्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। एक हाथ स्क्रिप्ट मैं प्रोड्यूस भी करने वाला हूँ और एक हाथ फिल्म में काम भी करने वाला हूँ। एट द सेम टाइम वी आर होपिंग दैट ये लॉकडाउन वगैरह होने से पहले रोहित ने भी अनाउंस किया था कि गोलमाल 5 की हम शूटिंग जल्दी शुरू करेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, आई एम वेटिंग फॉर दैट। गोलमाल पे लोगों का खास करके एक्स्ट्रा प्यार हमेशा बरसा है, तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी शूटिंग शुरू हो, क्योंकि ये जो पीरियड है थोड़ा सा ग्लूमी पीरियड है हम सभी के लिए। तो उसमें अगर गोलमाल जैसी कोई फिल्म आती है तो हमें भी मजा आता है काम करने में, और लोगों को भी आई एम श्योर दे विल एंजॉय वाचिंग अ फिल्म लाइक गोलमाल आफ्टर समथिंग लाइक दिस। सो यस, देयर आर कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन। जी, आपके ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं श्रेयस जो कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त उनकी शूटिंग नहीं हो पा रही है?
एक फिल्म अभी हमारी फ्लोर पे जाने वाली थी, एक इनफैक्ट 2 फिल्में, देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड वेलकम टू बजरंगपुर, और एक OTT प्लेटफॉर्म की फिल्म है जिसका अभी तक टाइटल डिसाइड नहीं हुआ था, बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर फिल्म है वो। सो ये दोनों फिल्में फिलहाल थोड़ी होल्ड पे है। जैसी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी, थोड़ी इम्प्रूव होगी तो विल स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट। चलिए श्रेयस, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रेयस तलपड़े को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कोरोना वायरस ये मुश्किल की घड़ी जरूर है, लेकिन घरों में रहकर भी आप सारे काम कर सकते हैं, और जो काम आपने पहले नहीं किए, परिवार के साथ आप समय बिताइए और कोरोना से जंग हम जीत जाएंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में एक नर्स को उसके गांव में घुसने से रोक दिया गया। गांव में घुसने से रोकी गई नर्स उस अस्पताल में काम करती है जहां कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाता है। नर्स ने गांव वालों को काफी समझाया, लेकिन वो नहीं माने, उसे गांव में नहीं घुसने दिया। इसके बाद वहां पहुंचे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने नर्स की मदद की और उसे घर तक पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद लोगों के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी और स्टे फिट नाम से एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत दुर्ग जिले के पुलिस के जवान और अधिकारी शहर की अलग अलग सोसाइटी में जाते हैं, फिर वहां पहुंचकर लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए जागरूक करते हैं। पुलिस वाले खुद एक्सरसाइज करते हैं, बालकनियों में खड़े लोगों से भी ऐसा ही करने की अपील करते हैं। यही नहीं, इस अभियान के तहत पुलिस के अधिकारी जुम्बा डांस भी करते हैं। हमने ये मुहिम शुरुआत की है। इसके तहत हमारे 2-3 लोग जाते हैं और जो बड़े कॉम्प्लेक्स वाले घर हैं वहाँ पर जाने के बाद कुछ म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट करते हैं, ताकि लोग अपने घरों में रहकर ही अपने बरामदे में, अपने बालकनी में खड़े होकर के उन मूव्स को कॉपी करते हैं और एक प्रकार से प्रोत्साहित होते हैं। एक प्रकार से जो एकांत का जो क्रम है वो टूटता है। देवगन के साथ सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा प्रोग्राम जनता को सामने रख के बनाया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में कोरोना के 10 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। बताया गया कि दुबई के एक होटल में काम करने वाला आदमी 17 मार्च को मुरैना अपने घर आया था और अपनी मां की 13वीं का आयोजन किया था। बताया गया कि जो लोग उसमें शामिल हुए उनमें कई की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कार्यक्रम में शामिल हुए 13 लोगों के सैंपल आज लिए जाएंगे। मुरैना में अब तक कोरोना के 12 मरीज मिले हैं। एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम लोगों ने एहतियात और प्रिकॉशन के तहत जो है टोटल 26 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें वो 2 सस्पेक्ट केस शामिल थे। उसमें से जो है हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, बाकी सभी केसेस नेगेटिव आई हैं। केवल 10 केस और जो है पॉजिटिव आया है, जिसमें मुख्यतः उसी के परिवार के बच्चे शामिल हैं। हम लोगों ने पूरे परिवार को ही क्वारंटाइन किया हुआ था और उनका उपचार भी चालू कर दिया था। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एयर इंडिया ने बड़ा फैसला किया है। एयर इंडिया ने अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों की बुकिंग 30 अप्रैल तक बंद कर दी है। 14 अप्रैल को पूरे देश में लॉकडाउन का अंतिम दिन है, लेकिन इससे पहले ही एयर इंडिया ने बुकिंग को 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। लेकर आएंगे आधी हकीकत आधा फसाना, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहीं कई मासूम कोरोना की जांच के लिए जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों को एक छोटी बच्ची ने फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश के सिवनी की रहने वाली 8 साल की नौमी ने एक कविता के जरिए ऐसे लोगों को फटकार लगाई है जो कोरोना की जांच में जुटे लोगों पर हमला कर रहे हैं। नौमी के वायरल हो रहे वीडियो में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना भी की गई है। अपना वार दिया, जो अपना तो जीवन रक्षक है, नया जन्म वो देते हैं, इसीलिए ईश्वर का दर्जा हम सब उनको देते हैं। मध्य प्रदेश के रायपुर में कोरोना से जंग जीत कर लौटी एक महिला का अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। कोरोना की बीमारी को हराकर लौटी महिला का वहां रहने वाले लोगों ने ताली और थाली बजाकर स्वागत किया। महिला को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से ठीक होने के बाद वो वापस अपने घर पहुंची।
गुड़ी वापसी आते हुए एकदम ठीक होके, एकदम स्वस्थ होके गुड़ी। बस बस और एक बड़ी खबर इस वक्त की, 15 अप्रैल से रेलवे की एक बार फिर से शुरुआत को लेकर के अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। खबर ये आ रही है कि ट्रेनें चलेगी या नहीं, ये अभी तय नहीं किया है। सरकार के निर्देश के अनुसार ही रेलवे इस पर अंतिम फैसला लेगा कि आखिर 15 अप्रैल के बाद ट्रेनें चलाई जाए या नहीं, और 11 और 12 तारीख के बाद इसकी पूरी समीक्षा की जा सकती है। चंदन जजवाड़े हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंदन, पहले तो खबर ये आई कि 15 अप्रैल से टिकट की बुकिंग शुरू हो रही है, 15 अप्रैल के बाद की तमाम ट्रेनों की, लेकिन अब अगर ये फैसला नहीं किया गया है तो लोगों तक क्या इसकी सही खबर पहुंचाई जाए? देखिए, 15 अप्रैल तक जो बुकिंग हो रही थी वो लॉकडाउन के पहले से हो रही थी, इसकी विंडो खुली हुई थी, क्योंकि 15 अप्रैल या उसके आगे के बंद का कोई ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अभी भारतीय रेल लगातार समीक्षा कर रहा है, उसकी तैयारी भले ही है कि वो ट्रेनें 15 अप्रैल से चला दे, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद ही ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि शुरू में कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कुछ ट्रेनें ही लंबी दूरी की चलाई जाएंगी, ताकि भीड़ भाड़ ज्यादा ना लगे, और कुछ एक स्टेशनों पर ये ट्रेनें रुकेंगी। हर एक स्टेशन या जो इलाके ज्यादा प्रभावित हैं उस तरफ ट्रेनें फिलहाल नहीं चलेंगी। अभी की जो योजना उसके मुताबिक रेलवे इसी पर काम कर रहा है। जी, तो कुछ शर्तों के साथ कुछ चुनिंदा ट्रेनें ही चलेंगी, क्योंकि सारी ट्रेनें चलेंगी या नहीं 11 या 12 तारीख को समीक्षा के बाद ही रेलवे इस पर फैसला करेगा। से समाज के विभिन्न तबकों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, वह पूरे देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण एकजुटता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 5 अप्रैल रात्रि 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रत्येक नागरिक अपने घर की लाइट को बंद करके कोरोना के खिलाफ एक दिया जलाने का कार्य करें। याद रखें, केवल घर की लाइट बंद होनी है। एक दिया या मोमबत्ती या मोबाइल फ़ोन या फिर टॉर्च की लाइट यह जलनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कहीं भी कोई प्रदर्शन न हो, कहीं भी कोई इस प्रकार का उत्सव जैसा माहौल न दिखे, बल्कि एक सामान्य इस लड़ाई का हम भी हिस्सा हैं, इस अभियान का हिस्सा बनते हुए मैं पूरे प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5 अप्रैल को रात्रि 9 बजे के इस आह्वान में 9 मिनट की अवधि के अंदर केवल घर की लाइट बंद होनी है, और उस दौरान एक दिया या मोमबत्ती, मोबाइल फ़ोन की लाइट या टॉर्च की लाइट, इन 4 में से किसी एक को बालकनी में या घर की छत में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम लोग इसको जलाने का कार्य करके कोरोना वायरस के खिलाफ देश की इस लड़ाई में हम सब सहभागी बने। ये अपील मेरी पूरे प्रदेशवासियों से है। निश्चित ही भारत जिस एक लड़ाई को लड़ने जा रहा है, ये पूरे मानवता के कल्याण की लड़ाई है, और इस लड़ाई में हम सब सहभागी बने। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी की अपील पर हर प्रदेशवासी इस कार्यक्रम में सहभागी बने। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर न जाएं, सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन न करें। याद रखना, इस बीमारी का उपचार ही सोशल डिस्टेंसिंग है, और इसका ध्यान अगर हमने रख लिया तो निश्चित ही भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा।